अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब दोस्तों को मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन बेस्ड है। एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा था, क्या किसी जो खूनी रिश्ता नहीं होता, जैसे कि भतीजा वगैरह, ऐसा कोई या कोई रिश्तेदार, कोई तीसरा, कोई थर्ड पर्सन, क्या उसके फेवर में विल हो सकती है या नहीं हो सकती। विल से कनेक्टेड मेरा एक और ऑलरेडी जो है ना एक मैटर मौजूद था। एक लेक्चर मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, ही है विल के हवाले से कि विल क्या होती है, किन किन के फेवर में हो सकती है, किन के फेवर में नहीं हो सकती, और जिनके फेवर में हो सकती है तो कितने परसेंट तक वो, उनके फेवर में हो सकती है, कितने परसेंट तक उनके फेवर में हो सकती है। तो चूंकि एक क्वेश्चन आया है तो स्पेसिफिकली इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, विल एक काइंड है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, वेदर द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल और मूवेबल। चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वो आपने किसी और के नाम पे ट्रांसफर करनी है तो विल एक उसका काइंड है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बकायदा प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने के लिए जो एक टॉपिक दिया गया है कि किन किन तरीकों से आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो विल भी उनमें से एक काइंड है उसमें। तो विल किसी भी शख्स के फेवर में किया जा सकता है, अलबत्ता उसमें एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन ये होती है कि आप 1/3 से ज्यादा आप उसके फेवर में विल नहीं कर सकते। 1/3 के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी बचेगी वो आपकी विरासत होगी, वो आपके खूनी रिश्तों में तकसीम होगी। लेकिन 1/3 जिस भी शख्स के फेवर में आप कर रहे हैं, तो विल में 1/3 जो प्रॉपर्टी होगी, जितने भी प्रॉपर्टी है उसका जो 1/3, 1/3 जो हिस्सा होता है, वो उस शख्स के फेवर में हो सकता है। उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी बचेगी उस शख्स की, जो डिसीज्ड होगा, सॉरी, जो विल दे रहा होगा, जो वसीयत अपनी लिख रहा होगा, उस शख्स की जो बकाया प्रॉपर्टी है वो उसकी विरासत होगी, वो उसकी खूनी रिश्तों में तकसीम होगी। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी को कोई सवाल पूछना हो इस हवाले से तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।